जय श्री राधे। दोस्तों, माघ मास को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत श्री हरि का पूजन श्रद्धा भाव से करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को पाप हारिणी एकादशी भी कहा जाता है। जितना पुण्य कन्यादान करने से, हजारों वर्ष की तपस्या से और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल षटतिला एकादशी के व्रत पूजन से प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल का इस दिन 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का सेवन, तर्पण, हवन और तिल का दान किया जाता है तो मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी संकट दूर होते हैं। जीवन में दुख दरिद्रता मिट जाती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मृत्यु उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए षटतिला एकादशी पर यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, तब भी आप इस दिन भगवान श्री हरि का श्रद्धा भाव से पूजन करें। साथ ही तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करें। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि षटतिला एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत हमें कब धारण करना है और जानेंगे षटतिला एकादशी व्रत का पारण कब करें, इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करें और कौन से मंत्र का जाप करें। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग कैसे करें जिससे श्री हरि की कृपा से हर प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएं। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2025 में षटतिला एकादशी शुरू हो रही है 24 जनवरी की शाम 7:25 पर और समाप्त है 25 जनवरी की रात में 8:31 पर। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। बात करें षटतिला एकादशी व्रत कैसे धारण करें, तो एकादशी व्रत धारण करने वाले प्रत्येक साधक को एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जिसमें प्याज लहसुन हो वह भोजन नहीं करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार 10वीं की शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन वर्जित होता है। 10वीं से द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा, बैगन, मूली, गाजर का सेवन बिल्कुल भी न करें। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो तिल का उपटन कर लें। इसके पश्चात स्नान करें। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद अपनी पूजा स्थल में आकर श्री हरि के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। यदि आपकी कोई मनोकामना है, धन प्राप्ति की या शीघ्र विवाह की या फिर संतान प्राप्ति की, जो भी कामना है वह कामना संकल्प के समय ही बोल दें। फिर श्री हरि से प्रार्थना करें कि आपका व्रत, आपकी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और यदि पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो हे श्री हरि उसे क्षमा करें। इस प्रकार संकल्प करके श्री हरि का पूजन करें। सबसे पहले श्री हरि का तिल मिश्रित गंगा जल से या पंचामृत से अभिषेक करें। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण किया जाता है तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके पश्चात धूप दीप रोली पुष्प तांबूल से विधि पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करें और उनके मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र है ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से किसी भी मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। षटतिला एकादशी पर तिल से बनी मिठाई या लड्डू का श्री हरि माँ लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं और स्वयं भी तिल का सेवन अवश्य करें। चाहे तो जल में तिल को डालकर सेवन कर सकते हैं या तिल की मिठाई को ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन तिल युक्त फलाहार करना आवश्यक होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी पर तिल का दान भी जरूर करना चाहिए। चाहे तो आप व्रत करें या ना करें, परंतु इस दिन श्रद्धा भाव से ब्राह्मण को, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को तिल का दान जरूर करें। चाहे तो तिल के लड्डू बना सकते हैं, रेवड़ी, गजक किसी भी रूप में तिल का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है उतने वर्षों तक व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त पापों का नाश होता है और कुंडली में स्थित शनि दोष भी शांत हो जाता है। इसके अलावा इस दिन आप तिल से हवन कर सकते हैं। गाय के घी में काले या सफेद तिल मिला लें। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। यदि सफेद तिल से माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त के मंत्रों से हवन
करते हैं तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से शर्तिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से, तिल से स्नान, अभिषेक, तर्पण, हवन, तिल का सेवन, दान करने से इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त पाप, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या वाचिक हो, वह नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी पर अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके निर्जला या फलाहार जैसी आपकी इच्छा है उस प्रकार से व्रत करते हुए शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन अर्चन करें, रात्रि जागरण करें। यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो रात्रि में कुछ देर जागकर श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन जरूर करें। चाहे तो रात में विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करने से क्षण भर में सभी पापों का नाश होता है और मन की जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। व्रत करने वाले साधक को एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान आदि करके श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग अर्पित करें और फिर किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत खोल लें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण का आना संभव ना हो तो भोजन की कुछ कच्ची सामग्री ब्राह्मण के निमित्त निकाल दें, उस पर कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में रख दें। पर ध्यान रखें कि अपना व्रत आपको द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही खोलना चाहिए। इस बार शर्तिला एकादशी पर व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी दिन रविवार सुबह 6:43 से 9:21 तक और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 8:55 पर। इस प्रकार शर्तिला एकादशी व्रत मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक सुख प्रदान करता है और मृत्यु उपरांत भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।